ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसा कि मेरे वीडियो को आप देखे होंगे, मैं सबसे अलग हट करके और केवल उन्हीं चीज़ों का वर्णन करता हूँ जिसका ज्ञान आम जनता को न हो, छिपा हुआ हो, रहस्यमय हो, उपयोगी हो, किंतु उसकी जानकारी न हो। मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि सतयुग, त्रेता, द्वापर इत्यादि में जब धर्म का बोलबाला था, सभी धार्मिक थे, धर्म पर विश्वास करते थे, चाहे देवता हो चाहे दानव हो, सब पूजा अर्चना करते थे, तपस्या करते थे और शक्ति प्राप्त करते थे। तो उन युगों में क्या होता था कि ऐसे दैत्यों को परास्त करने के लिए ये छोटे मोटे जो टोटके और जो तंत्र वगैरह हैं वो जल्दी काम नहीं करते थे, इसलिए उस समय में इनका उतना ज़्यादा प्रादुर्भाव नहीं हो पाया था, सब में उसकी जागृति नहीं हो पाई थी। सब न तो उसकी आवश्यकता, क्योंकि उनसे दानव परास्त हो नहीं सकते थे, वो खुद ही तपस्वी थे, खुद ही भगवान में विश्वास करते थे, खुद ही यज्ञ इत्यादि करते थे। तो इसलिए उनको परास्त कर पाना, उन पर विजय पाना, ये तंत्र या साधना आदि से बहुत मुश्किल था। इसलिए बड़े बड़े यज्ञ होते थे, ऋषि लोग बड़े बड़े अनुष्ठान करवाते थे, वैदिक मंत्रों का उच्चार होता था, वैदिक विधि से उनकी स्थापना और आराधना होती थी। लेकिन धीरे धीरे जब धर्म का ह्रास होता गया, द्वापर, त्रेता इत्यादि में धीरे धीरे जब कम होता गया, कलयुग में आकर के धर्म का लगभग समापन ही हो गया, समाप्ति ही हो गया, तो ऐसी अवस्था में तंत्र ही एकमात्र ऐसे होते हैं, सिद्धियां, उपासना ही एक ऐसी वस्तु बच जाती है जिससे हम इन पापों पर, अपने दुर्भाग्य पर, कष्ट, हानि, व्याधि, रोग, चिंता, शोक, भय, बंधन इत्यादि पर विजय पाने के लिए इन यंत्रों और तंत्रों की ही आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि हम मंत्र जान नहीं सकते, संस्कृत का अध्ययन होता नहीं है, वेद पढ़ने का कोई साधन नहीं मिल पाता है, न हमारे अंदर रुचि है, न हम पढ़ते हैं। तो इसलिए इन तंत्रों और यंत्रों की ही महत्ता रह जाती है जिससे हम इन पर विजय पा सकते हैं और ये सशक्त और सफल हैं। तो ऐसी अवस्था में उन चीज़ों का, उन्हीं रहस्यमय और गूढ़ चीज़ों को बताना आवश्यक है जिससे आम जनता को लाभ हो, वो सिद्ध कर सकें और अपनी वांछित चीज़ जो है पा सकें, अपने रोग, विघ्न, बाधा, कष्ट, अरिष्ट, रोग, शोक, भय, चिंता, दुख, दारिद्र्य इत्यादि पर विजय पा सकें। तो ये तंत्र साधना, यंत्र साधना ही आवश्यक रह गई थी। ऐसे ही कुछ गूढ़ और तथ्य रह गए थे जो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में तो हैं, किंतु उनका प्रचार उतना नहीं हो पाया था, लोगों में उनकी जानकारी नहीं थी। इसीलिए यही कारण पड़ता है कि मैं ऐसी ही रहस्यमय चीज़ों को बताता हूँ, उजागर करता हूँ ताकि लोग उसका लाभ उठा सकें। मैं आज एक अत्यंत विचित्र व्याख्यान बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर विचित्र तो लगेगा, किंतु मैंने उसमें प्रमाण दे दिया है, पौराणिक प्रमाण है, पुराणों में आप देख सकते हैं, उनका वर्णन है। सबसे पहले तो यह है कि जब हम पूजा पाठ कोई शुरू करते हैं, हमको पहले से ही पता है, पुराणों से, श्रुतियों से, हमारे ऋषियों से, गुरुओं से हमको पता है कि दुख इत्यादि, जब कोई दशा खराब हो, हमारा कष्ट न कहीं जा रहा हो, तो हम ऐसी अवस्था में शनि देव की पूजा करें। शनि की दशा चल रही है, शनि की पूजा करें। किंतु हम ये नहीं जानते हैं कि शनि कौन सा शनि है। हम तो जान गए कि शनि है, हमारे शनि की जो महादशा चल रही है और जिसके कारण हम दुख भुगत रहे हैं, तो शनि की पूजा करें। लेकिन किस शनि की, कौन से शनि जो है हम की पूजा करने से हमें सफलता मिलेगी? क्या वर्तमान समय में जो हमारे ग्रह मंडल में शनि हैं, उनकी शनि, या वह शनि थे जो कोई और शनि थे जिनके पूजा करने से कष्ट दूर होते थे, आदि आदि। त्रेता युग में आपको पता होगा कि रावण ने शनि को पकड़ करके ही और अपने लंका में नींव में दबा करके उस पर लंका की दीवार खड़ी कर दी थी। तो सोच सकते हैं कि ये ऐसा कैसे, शनि तो सर्वबली हैं, फिर रावण के पास ऐसी क्या शक्ति हो गई थी कि उनको दबा दिया उठा करके। तो इसीलिए मैं इन रहस्यों का उजागर करने के लिए आज मैं ये बता रहा हूँ। इसमें, इस संबंध में एक भागवत पुराण में एक आख्यान आता है कि एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था प्रियव्रत नाम था। वो समस्त पृथ्वी, पूरी धरती के एकमात्र सम्राट थे, पूरी धरती के एकमात्र सम्राट थे। अब ये कहेंगे कि धरती, तो ये आज की धरती जो हम देख रहे हैं, ये धरती नहीं है। जो पौराणिक धरती जिसका आख्यान आता है, उस धरती का तो आधा से ज्यादा भाग समुद्र में डूब गया है, पहली चीज। दूसरी चीज कि उसी प्राचीन पृथ्वी से ही इसके कुछ भाग अलग हो गए, कुछ भाग अलग होकर के, और वो वर्तमान समय में क्षुद्र ग्रह, उपग्रह और उल्कापिंड होकर के अंतरिक्ष में विचरण कर रहे हैं। भौम का नाम सुना होगा आपने, भौम भूमि से बना है, भूमि का पुत्र था भौम, जिसको मंगल कहते हैं।
वह पृथ्वी से अलग होकर के अपना एक स्वतंत्र ग्रह होकर के आज विचरण कर रहा है। तो ये वर्तमान समय की धरती नहीं, वह आदिकाल की धरती जिसका कोई टुकड़ा नहीं था। उस पूरी धरती के एकमात्र सम्राट थे महाराजा प्रियव्रत। महाराजा प्रियव्रत के एक पत्नी से पहली पत्नी से 10 संतान हुई, 10 संतान हुई। उसमें एक पुत्री थी और 9 पुत्र थे। तो लड़की का जो पुत्री थी उसका नाम था ऊर्जस्वती। ऊर्जस्वती की शादी शुक्राचार्य से हुई थी और राजा प्रियव्रत का विवाह बर्हिष्मती से हुआ था। तो बर्हिष्मती से जो 10 संतानें हुई उनका नाम था, 10 संतान का नाम था आग्निध्र, ईधमजीह्व, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, सौवन, मेधातिथि, वीतिहोत्र और कवि। ये 9 पुत्र थे पहले स्त्री से, औरत से। दूसरे औरत से उनके 3 संतानें हुई। दूसरे औरत से उनकी 3 संतानें हुई जिनका नाम उत्तम, तामस और रैवत था। ये तीनों तो मनवंतर के स्वामी होकर चले गए। जो ऊपर मैंने बताया इनके 9, जो पहले मैंने बताया कि इनके 9 पुत्र थे, तो 9 पुत्रों में दो पुत्र जो थे वो तपस्वी होकर के चले गए, संसारिता से विरक्त हो गए। बाकी 7 पुत्र बचे थे। अभी एक बार क्या हुआ कि अब चूंकि पूरी धरती थी इनका पूरा गोला धरती ही थी इनके साम्राज्य में। तो होता क्या था कि जब सूर्य पूर्व में उदय होता था तो धरती का पश्चिमी हिस्सा अंधेरे में रहता था। सूर्य जब दक्षिण में आता था तो उत्तरी हिस्सा उसका अंधेरा रहता था। तो राजा को बहुत कष्ट हुआ, तकलीफ हुई कि हमारी प्रजा अंधेरे में रह जाती है। तब इन्होंने क्या किया कि अपना वेगवान रथ जो सूर्य से भी अधिक तेजस्वी था उस पर सवार हुए। उसमें 7 पहिए थे, 4 पीछे थे, 3 आगे थे, 7 घोड़े उसमें भी जुटे हुए थे। इन्होंने उस वेगवान रथ को सूर्य के साथ चलना शुरू कर दिया। सूर्य पूरब आता था तो पश्चिम में लेकर दौड़ते थे और उधर उजाला होता था, अंधेरा नहीं होता था उधर। जब सूर्य उत्तर में आता था तो सूर्य जब दक्षिण में आता था तो ये उत्तर में जाते थे, उत्तर तरफ अंधेरा उजाला रहता था। इस तरह इन्होंने अपनी पूरी प्रजा को, पूरी समस्त धरती को, भूमंडल को इन्होंने रोशन कर रखा था, कहीं पर भी अंधेरा नहीं होता था। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत गया। चूंकि राज्य में उनके अब कोई राजा नहीं रह गया था, बिल्कुल प्रजा जो है बहुत दुखी हो चुकी थी और अभी राजकुमार लोग जो थे उनका अभिषेक नहीं हुआ था, तो इसलिए बहुत तकलीफ हो रही थी। तो प्रजा ने उनसे अनुनय विनय किया तो ये बेचारे आए। और अभी इधर क्या हुआ था कि जब इनके घोड़े चलते थे, रथ लेकर चलते थे, तो रथ के 7 पहिए इतने वेग से चलते थे, मतलब बहुत तेज गति थी उनकी। तो जहां पर वो पहिए पड़ते थे वहां पर बहुत ज्यादा गड्ढा, बहुत गहरा गड्ढा हो जाता था। तो वो 7 पहिए के जो बने थे वो लीक बनी थी, लीक परिखा, तो वह जो है 7 महासागर हो गए, 7 महासागर हो गए। और उन पहियों के बीच में जो धरती बची थी वो 7 महाद्वीप हो गए। घोड़े जो दौड़ते थे तो उनके खुर से जहां गड्ढा होता था वो नदियां और बड़े बड़े तालाब, पोखर, झील बन गए। और जो उनके खुरों से मिट्टियां निकलती थी, खुरच के मिट्टी निकलती थी, वो बड़े बड़े पर्वत बन गए। तो ये क्या हुआ कि जब वो अपनी यात्रा पूरी, जब प्रजा के अनुनय विनय पर जब लौट करके आए तो उनको हुआ कि भाई ये मैं रहूंगा नहीं तो बड़ा काम गड़बड़ होगा इधर प्रजा में। तो इन्होंने क्या किया कि जो अपने 7 जो महाद्वीप थे, 7 महाद्वीप अपने 7 पुत्रों को, 2 तो पहले ही चले गए सन्यासी होकर के, 7 पुत्रों को दे दिया, उनका राजा बना करके वहां पर उनका अभिषेक कर दिया। किंतु बात वही गड़बड़ थी कि एक का इधर पड़ता था तो एक का उधर पड़ता था, फिर अंधेरा रहता था, न वहां पर देवता, न ऋषि, न कुछ नहीं। तब इन्होंने महामाया देवी भुवनेश्वरी का, आदिशक्ति का आवाहन किया और देवी शक्तिपुंजा देवी प्रकट हुई। इन्होंने अपनी व्यथा उनसे कही तो माँ भगवती ने क्या किया कि हर एक के लिए, हर एक जो द्वीप थे, महाद्वीप, हर एक के लिए इन्होंने देवी देवताओं का विभाजन कर दिया। वहां पर भी सप्तर्षि हो गए, सप्तऋषि वहां पर भी हो गए, वहां पर भी एक इंद्र हो गए, वहां पर अलग ब्रह्मा विष्णु सब जो लोग भी थे जितने, हर एक द्वीप में इन्होंने अलग अलग बांट दिया। देखिए इसका वर्णन आता है श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंध के 9वें अध्याय में, 5वें स्कंध के 9वें अध्याय में यह विवरण आता है। आप हो सके तो उसका 31वां जो श्लोक है, 31वां श्लोक है, उसको पढ़िए आप। उसमें लिखा है कि यादव भासयति सुरगिरि मनु परिक्रामन भगवान आदित्यो वसुधा तल मर्दधेनैव तपत्यर्धेनावच्छादयति तदा हि
भगवदुपासनोचित पुरुष प्रभावस्तदन अभिनंदन समजवेन रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनं करिष्याम इति शप्त कृत्वस्तरणी मनुपर्यक्रामद द्वितीय ईव पतंग। दूसरे सूर्य की भांति वो घूम घूम करके और जिधर अंधेरा होता था उधर प्रकाश करते थे। अभी ये क्या हुआ कि ये सातों का सात बट गए, 7 ऋषि वगैरह हो गए। देखिए इसका वर्णन आया भी है। सप्तारणवा सप्तकुला चलाश्च सप्तर्षयो द्वीप वनानि सप्त भूरादि कृत्वा भुवनानि सप्त। ये वर्णन भी आया है सातों का। ये 7 बट गए। अभी आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा कि ब्रह्मा भी अलग अलग हो गए थे, विष्णु भी अलग अलग हो गए थे। तो मैं एक बात बता दूं कि इंद्र का नाम आपने सुना होगा तो सोचते हैं कि यही इंद्र हमेशा रहते हैं। नहीं, आप कथा पढ़िए, चाहे सब जानते भी होंगे कि एक बार नहुस जो राजा थे, राजा नहुस, वह भी इंद्र हुए थे। कालांतर में उन्होंने सप्तऋषियों का अपमान किया तो उनके शाप से वो गिर गए। तो इस तरह इंद्र भी कोई अस्थायी पद नहीं है। यहाँ पर हमेशा इंद्र बदलते रहते हैं। इंद्र जो है हमेशा बदलते रहते हैं। इसी तरह से ब्रह्मा, विष्णु, सब अग्नि और ये सब जो हैं बदलते रहते हैं और अलग अलग हैं। सप्तर्षि भी अलग अलग हैं। एक ही ऋषि बराबर नहीं रहते हैं। सप्तर्षियों में बराबर एक ही ऋषि नहीं रहते हैं, वो बदलते रहते हैं। ब्रह्मा जी भी जो है वो अपना वो एक ही नहीं है, वो होते रहते हैं। आप महाराजा दशरथ को जानते होंगे, जिनके पुत्र श्री राम हुए थे। तो वो भी महाराजा दशरथ भी पहले एक बार वो महाराजा खटवांग के लड़के थे, महाराजा खटवांग के लड़के थे। तो ये नहीं कि दशरथ एक ही हुए या राम एक ही हुए या अग्नि और इंद्र एक ही हुए फिर दोबारा हुए, नहीं, ऐसी नहीं है। ब्रह्मा भी वो वही नहीं है, ये भी ब्रह्मा भी ये बदलते रहते हैं। और पता नहीं कौन से हैं ये, क्योंकि हर 7 द्वीपों में 7 ब्रह्मा हैं। फिर वो भी ब्रह्मा हमेशा कोई किसी का होता रहता है, लय विलय होता रहता है। तो ब्रह्मा भी चलेगा। इसको भी दिया गया है अपने श्रीमद् भागवत महापुराण में। श्रीमद् भागवत महापुराण में बताते हैं, देखिए ये तीसरे स्कंध के श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंध के 12वें अध्याय के आप 30वें श्लोक को देखिए। 30वां श्लोक, 12वें अध्याय का 30वां श्लोक तीसरे स्कंध का क्या लिखते हैं उसमें? नय तत्पूर्वम कृते त्वदये, नय तत्पूर्वम कृतं त्वदये न करिष्यन्ति चापरे यत्त्वं दुहितरम गच्छे रनिगृह्यांगजम प्रभु। ब्रह्मा जी के बेटे मरीच आदि थे, जो मानस पुत्र हुआ करते थे और जो अपना ऋषि महर्षि बन गए, सन्यासी बन गए, तपस्वी बन गए। देखिए यही ऐसा है कि जब पार ब्रह्म परमेश्वर और माता भुवनेश्वरी के आदेश से जब ब्रह्मा जी ने अपना निर्धारित कार्य शुरू किया, अर्थात प्रजा सृष्टि करनी शुरू की, तो पहले मन से ही संकल्प लेकर के भगवान का आदेश मानते हुए सृष्टि करते थे। तो वो तो प्रकल्पित ऋषि ही प्रकट होते थे सीधे सीधे। उनको दुनिया से, दुनियादारी से, संसारिकता से कुछ लेना देना नहीं होता था। उनको संसार का सार और असार दोनों पता था, इसलिए वो सीधे सन्यासी हो जाते थे। जन्म लेते ही सन्यासी हो गए। नारद, अंगिरा, मरीच जितने भी थे सब, और भी नारद जब जन्म लिए थे, शुरू में जब उनका जन्म हुआ था, तो ये क्या करते थे कि अपने पीछे जितने लोग आते थे, जितने ऋषि लोग जन्म लेते थे, सबको वो शिक्षा देते थे कि न तत्सारम संसारे, ये संसार असार है, तुम इसका मोह माया छोड़ो। और उनके उपदेश से सभी सन्यासी हो जाते थे। ब्रह्मा जी बड़े क्रुद्ध हुए, बोले कि ये तो भगवान के आदेश का उल्लंघन कर रहा है और मुझे इसका पालन नहीं करने दे रहा है। तो उन्होंने नारद जी को श्राप दिया कि तुम्हारा पैर एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, तुम घूमते रहोगे, और जिस तरह से तुम सबको बरगला रहे हो, तुम्हारा भी कभी विवाह नहीं होगा, तुम्हारी कभी संतान नहीं। बस नारद जी को श्राप मिल गया ब्रह्मा जी का, ये ईश्वर बन गए, इधर भ्रमण करने वाले, न आगे बीवी ने पीछे बच्चा न कुछ नहीं। तो अभी ये क्या हुआ कि सारे ऋषि, क्योंकि ये लोग महर्षि थे, तपस्वी, ऊर्ध्वदृष्टा थे, तो एक बार क्या हुआ कि सरस्वती तो ब्रह्मा जी की पुत्री ही थी, तो विषय वासना से काम उनके अंदर उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी के अंदर काम उत्पन्न हो गया और वो अपनी पुत्री पर ही आसक्त हो गए। यद्यपि उनके अंदर वासना कहाँ, ब्रह्मा जी के अंदर वासना कहाँ, लेकिन वो वासना भी तो सृष्टि में ही थी, इसलिए वह उन पर घर कर गई और वह अपनी पुत्री पर आसक्त हो गए। ये जब देखा, जब इनके पुत्रों ने, महर्षियों ने, मरीचि आदि ने, तो उन लोगों ने क्या कहा कि नयतत पूर्वे कृतं त्वदये न करिष्यन्ति चापरे यत् त्वं दुहितरम। देखिए कह रहे हैं कि नयतत दुहितरम पुत्री, ये पिताजी आपके पहले भी जो ब्रह्मा हुए हैं, नयतत पूर्व ही कृतम,
बता, देखिए ध्यान दीजिएगा, पुराण ये पढ़ लीजिएगा, पुराण में लिखा है नैतत् पूर्वम कृतई त्वदयम्, कि आपके पहले जो ब्रह्मा जी लोग हुए हैं उन लोगों ने तो ऐसा नहीं किया। ना चापरे करिष्यति, और जो आपके बाद वाले भी होंगे ब्रह्मा जी वो भी ऐसा करेंगे नहीं। यत्वम दुहितरम, जैसा कि आप अपनी दुहिता पुत्री के साथ कर रहे हो और पुत्री गमन के पाप से अभिशप्त हो रहे हो। पुराण में बता दिया गया कि ये ब्रह्मा जी जो थे, जिस काल की बात है, वो ब्रह्मा जी वो अकेले नहीं थे, उनके पहले भी कई ब्रह्मा हो चुके थे, आगे भी पता नहीं कितने ब्रह्मा होंगे, ये ब्रह्मा जी तो है ही। तो इस तरह से ये कोई ब्रह्मा एक नहीं, विष्णु एक नहीं, अग्नि, इंद्र, ये इत्यादि जितने भी हैं ये सब एक नहीं है। ये सब हर युग में और हर कल्प में बराबर होते रहते हैं। कभी किसी ने कोई कार्य किया, कभी किसी ने कोई कार्य किया, किसी के द्वारा किसी का सर्वनाश हुआ तो किसी का उत्थान हुआ, किसी का जन्म हुआ, किसी की रक्षा हुई। कौन मतलब किस काल में किस देवता ने क्या किया, ये सब करते चले आए, उद्धार करते चले आए। तो जैसे कि मान लीजिए कि हम चाक्षुष मनवंतर में अग्नि ने चाक्षुष मनवंतर में ही अग्नि ने होलिका का नाम आपने सुना होगा, होलिका, जो होलिका दहन होता है, कि होलिका को जबरदस्ती डाला, जबकि उन पर आवरण, जो फायर प्रूफ आवरण है वो पड़ा हुआ था, तो उसको हटा करके और इन्होंने अग्नि ने जला डाला। तो अब हम अग्नि से कहेंगे कि भाई ये इन दुष्टों का, शत्रुओं का, या हमारे जो कष्ट विघ्न हैं उनको भी जला डालो, तो उस अग्नि की पूजा करेंगे। तो जब उस अग्नि की पूजा करेंगे तो हम उस अग्नि का आवाहन करेंगे। देखिए यही कारण है कि आज जब हम किसी पूजा पाठ का संकल्प लेते हैं, संकल्प के पहले देख लीजिए क्या संकल्प कैसे लेते हैं। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुर् नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमाय विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो अहनि द्वितीय प्रहरार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनमंतरे अष्टाविंशतिमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्गत एक देशे, जैसे अब आगे कहते चलेंगे। तो इसमें क्या करते हैं कि हम उस अग्नि की पूजा करेंगे जो ब्रह्मा का जब दिन हुआ था, उसके द्वितीय प्रार्थ जब हुआ, उसमें जब चाक्षुष मनवंतर आया, उसमें जब कलियुग आया, उस कलियुग का जब प्रथम चरण हुआ, उस प्रथम चरण में इस देश में, इस स्थान पर, इस नक्षत्र के में ये जो देवता हुए थे, उस नक्षत्र में, उस स्थान पर वह जो देवता हुए थे, हम उसकी पूजा का संकल्प लेते हैं। इसीलिए संकल्प में यह कहते हैं, ये नहीं कि हम किसी भी देवता की पूजा किसी भी काल में करने लगे और उद्देश्य हमारा अलग है। ये देखिए, देवी देवता की पूजा चाहे कोई भी करे, पूजा करनी चाहिए, लेकिन अगर किसी निहित उद्देश्य से करते हैं, तो जिस उद्देश्य से करते हैं उस देवता का पहले बता दीजिए कौन देवता किस काल में कहाँ पर हुए थे, उस देवता की हम आप पूजा करेंगे। इसीलिए संकल्प में बता, नहीं तो अगर ऐसे होता कि हम ये पूजा करेंगे तो हाँ जी हम आज इस देवता की पूजा करेंगे, हो जाता, संकल्प का कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन संकल्प में देखिए बताया जाता है कि इस माह में, इस दिन में हम पूजा करेंगे और इस काल में अवस्थित जो देवी देवता थे उनका हम पूजा। संकल्प भी जो है अपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज का संकल्प जो बना हुआ है, एक जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया है, वो चाहे बारह कल्प का हो, चाहे किसी भी कल्प का हो, चाहे किसी भी मनवंतर का हो, बस एक बन गया और उसी को हम पढ़ते जा रहे हैं, जबकि यह अशुद्ध संकल्प। गणपति पूजा हम करिए, भैया कौन से गणपति पूजा करेंगे आप पहले देखिए तो बताइए, उसका भी बताइए कि इस मनवंतर में, इस कल्प में, इस युग में, इस स्थान पर चाहे इसके पुत्र हुए चाहे इसके हुए, वैसे गणेश की पूजा करेंगे, तो तब जाकर के संकल्प पूरा होगा। ये संकल्प का एक जो बना बनाया फॉर्मेट है, उसको पढ़ने से संकल्प पूरा नहीं होगा। इससे होता क्या है कि हमारी पूजा तितर बितर हो जाती है, उद्देश्य हमारा कुछ और होता है और मिलता कुछ नहीं है, उधर कुछ और ही मिलने लगता है, या हमारे जिस उद्देश्य से पूजा करते हैं वो पूरा नहीं हो पाता है। भाई सीधी सी बात है, जिसको बुलाएंगे वही तो आएंगे, मेरे ही नाम के पता नहीं कितने होंगे, अब किसको बुला दिया ऐसे ही, तो जिसको बुलाएंगे वही आएंगे और उनसे आप अपना उद्देश्य कहेंगे और फिर उनकी पूजा करेंगे तो पूजा सफल होगी। तो इस तरह से अब आप स्वयं देख सकते हैं कि आप जो पूजा करते हैं क्या वो पूर्ण है, क्या वह उचित है, क्या वह सफल होगी, क्या उसका कोई फल प्राप्त होगा। आपके सामने मैंने उदाहरण रख दिया कि क्या जिस ब्रह्मा जी की पूजा कर रहे हैं वही ब्रह्मा जी हैं, जिस उद्देश्य से, जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप ब्रह्मा जी की पूजा कर रहे हैं, क्या वही ब्रह्मा जी हैं? कौन से ब्रह्मा जी, किस युग वाले ब्रह्मा जी? तो इस तरह से हमारी जो संकल्प का जो फॉर्मेट बना हुआ है, एक जो मानक स्वरूप है, उसमें देखिए, ये नहीं कि जो आंख बंद किए पढ़ दिए, ऐसे नहीं,
उसमें अपने लिए तो कहते ही हैं कि मैं यहाँ पर इस तिथि में, इस नक्षत्र में, इस स्थान पर, इस कुल में और पैदा हुआ मैं कर रहा हूँ। साथ में इसको भी तो कहिए कि इस युग में इस स्थान पर ये देवता हुए थे, उन देवता की आज इस तिथि में, इस नक्षत्र में, इस शुभ मुहूर्त में मैं पूजा कर रहा हूँ। मेरा लक्ष्य ये है, जो भी उद्देश्य है अपना ये, तो तब जाकर के संकल्प पूरा होता है। अब आप खुद ही सोचिए कि क्या आप जो पूजा करते हैं वह पर्याप्त, पूर्ण, उचित और आवश्यक है? आप स्वयं देख लीजिए। सामने मैंने आप रख दिया कि जिस ब्रह्मा जी आज हैं वो पहले नहीं थे, वो दूसरे ब्रह्मा जी थे। जो इंद्र आज हैं वो इंद्र पहले नहीं थे, कोई और इंद्र थे। अग्नि ये थी, कोई और अग्नि थे। तो ये चीज है कि आप इस पूजा में जो कोई भी पूजा करते हैं, जो कोई भी अनुष्ठान करते हैं, ध्यान से संकल्प के साथ और उचित, पूर्ण और वास्तविक संकल्प ले करके तब उसकी पूजा करें। अन्यथा आप देखते हैं कि आजकल के पूजा पाठ का प्रभाव क्या होता है। लाख पूजा अर्चना करने पर भी कोई सफलता नहीं मिलती तो लोग निराश, उदास, हताश होकर कहते हैं कि भाई क्या करूं, बहुत पूजा पाठ किया, बहुत देवी देवताओं की आराधना की, लेकिन कोई परिणाम नहीं हुआ। परिणाम क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने पूजा अर्चना ही उचित नहीं की, उल्टे ढंग से की, त्रुटिपूर्ण की, तो फिर पूजा पाठ को आप क्यों दोष दे रहे हैं? अतः जब भी आप पूजा पाठ करें, किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ करें, तो ध्यान से देखें कि मैं किस देवी देवता की पूजा कर रहा हूँ, कैसा अनुष्ठान कर रहा हूँ। उस हिसाब से संकल्प लेकर के फिर आप पूजा पाठ करें। मैं अगला वीडियो एक और बना रहा हूँ, जिसमें शंख, पूजा पाठ में शंख क्यों बजाया जाना क्यों आवश्यक, वो मैं बताऊंगा। आप उस वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।